गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये। यह जो है मृत्युलोक है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरे संसार में मन ही को माया कहा जाता है। मन के अंदर में अपार शक्ति है। जितनी शक्ति जो है सदगुरु की है उतनी ही शक्ति जो है मन की भी है। आप भेद को समझो। जितनी शक्ति जो है मन की है उतनी ही शक्ति सदगुरु की भी है। सदगुरु में अनंत शक्ति है, वैसे ही मन में जो है अनंत शक्ति है। जो भी आप संसार में देख रहे हैं ये सब मन का ही खेल है। मन को जो है रोकने का, पकड़ने का, बांधने की युक्ति जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है। मन को जो है बांधने की, रोकने की, पकड़ने की शक्ति जो है पूरे संसार में नहीं है। और एक ऐसा उस संसार में पुष्प है जिसको देखते ही मर जाता है। मन जो है किसी से भी नहीं मानेगा। हाथी हो, घोड़ा हो, लोहा हो, लक्कड़ हो, कोई जो है बना नहीं कि जिसको बांध सके। या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को बांधन चाहे,
भागे कल तोरी रे बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पची हारे, ऋषि मुनि देव सबा पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सबा पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन का जो है जीव के साथ बहुत प्रेम है। आप भेद को समझना, मन का जो है जीव के साथ बहुत प्रेम है, वह छोड़ना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है। आप भेद को समझो, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है, और मन ने ही जीव को पकड़ रखा है। तो ये मन जो है छोड़ता नहीं है, लेकिन जो हंस जो सदगुरु का होता है उसके लिए उसके ऊपर ममत्व छोड़ देता है। ये आप भेद को समझ जाओ, जिसके हृदय में सदगुरु का बीज है उसको मन थोड़ा उधर उसका प्रेम कम हो जाता है। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, रहो गुरु चरणों की ओरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साध, रहो गुरु चरणों की ओरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरणों की छावरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीव जो है संसार में फंस गया है, अब वो किधर को जाए। तो जब सदगुरु की जब वाणी सुनता है तो वह उर्दू की तरफ होता है। उर्दू में जो है चेतन देश है, अर्ध में जो है संसार है।
आप भेद को समझ जाओ। जीव जो है इस संसार में है, यहां तो सब माया के देश में है, सबकी चेतना संसार में है। आप भेद को समझना, सबकी चेतना संसार में हो, रोटी कपड़ा मकान दुकान, इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। शादी ब्याह, बेटा बेटी, बहू, क्या क्या चाहिए संसार में। 3 लोक की संपत्ति भी आ जाए तो भी मन शीतल नहीं होगा। 3 लोक की संपदा आया बसे घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अब एक शांत है, तो बोल रहे हैं कि जो है सदगुरु चुपचाप जो है लेकर के जो है ना हमको चल देता। ऐसे नहीं होगा। सदगुरु एक भी जीव को यहां से नहीं उठा सकता है। सदगुरु की ये हिम्मत नहीं है कि एक जीव को उठा ले, नहीं तो फिर तो खेल ही बिगड़ जाएगा। इस खेल का रचनाकार जो है जो है परमात्मा है। आप भेद को समझो। सदगुरु का हिम्मत नहीं है एक जीव को यहां से उठा ले। आप भेद को समझो। खेल है। सदगुरु तो आपको रास्ता बताएगा। सदगुरु जो है आपको रास्ता बताएगा इस माया से बचने के लिए। उठा करके नहीं ले जा सकती। सदगुरु जो है एक भी जीव को नहीं उठा करके ले जा सकता, फिर तो खेले गड़बड़ हो जाएगा। माया जो है सदगुरु से लड़ जाती है। सदगुरु का काम है जो है अपना जो है दोनों सत्संग सुनाना, माया का भी और जो है चेतन देश का भी। ये दोनों लोग गए थे प्रभु के पास। ये तो खेल है, एक तरफ सदगुरु और एक तरफ माया, और प्रभु जो है सामने। माया कहती है कि मेरे दुश्मन यही हैं, सदगुरु ही हैं, ये हमारे जीव को उठा ले जाते हैं। सदगुरु हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये माया को आदेश है तुम्हारा एक भी जीव जो है भागना नहीं चाहिए यहां से, चाहे जो भी करो। एक भी जीव धरती पर कम नहीं होना चाहिए, चाहे तुम जैसे करो। और सदगुरु को आदेश है एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, तभी तो खेल चालू होगा। आप क्रिकेट देखते हो, जो पढ़ा लिखा नहीं है पान की दुकान पर बैठा है, और कुछ घर वाली है भी हैं, उनको बड़े क्रिकेट के बड़े शौक होते हैं, उसी में लगे रहेंगे। अरे भाई आज क्रिकेट आ रहा है, आज क्रिकेट आ रहा है, खेल देखना है, खेल देखना है। ना ही दुकान बंद कर देता है। अरे हमको खेल से क्या मतलब, आपको दुकान खोलनी है, अपना काम करनी है। घर वाली भी जो है फटाफट खाना बनाओ, ये करो वो करो, खेल देखना है। भैया आपको खेल से क्या मतलब। ऐसे ही जीव जो है उलझा हुआ है। तो जो है प्रभु बोले भाई आप इनके जीव को क्यों उठा ले जाते हो। तो सदगुरु ने कहा कि मेरे जीव को जो है वो जो है माया सताती बहुत है, दुख देती है ये। तो जीव रोने लगता है तो मुझे आना पड़ता है।
तो माया ने कहा कि भाई, सदगुरु ने कहा, प्रभु ने कहा कि तुम जीव को काहे सताती हो, जीव को तुम काहे सताती हो। तो बोला आप ही का आदेश है, एक भी जीव भागना नहीं चाहिए। ये तो भागेगा तो पूरा जो है ना सारे ही भाग जाएगा, एक भी नहीं रुकेगा। यहां तो दुख ही दुख है। तो जो है प्रभु भी बेचारे परेशान हो गए, प्रभु भी परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा भाई, जीव सर्वोपरि है हमारे लिए, जीव की इच्छा है, वो संसार में रहना चाहे तो संसार में रहे, और चेतन देश में रहना चाहे तो चेतन देश में रहे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु जो है और माया दोनों में लड़ाई हो गई। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्ति शक्ति एक संग रही, रक्षका है प्रभु पास। तो जो है वो सदगुरु को आदेश है, एक भी जीव की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। और माया को आदेश है, एक भी जीव यहां से भागना नहीं चाहिए। एक भागेगा तो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो माया जो है सदगुरु से लड़ जाती है, दोनों जो है लड़ाई हो गई, जबरदस्त लड़ाई हो गई। तो जो है अब प्रभु को आना पड़ा बीच में। दोनों लोग जो है हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माया ने कहा कि ये हमारे जीव को जो है उठा ले जाते हैं, इसीलिए हमारा एक जीव कम हो जाता है। तू जो है प्रभु ने कहा कि तू जो है आप इनके जीव को क्यों ले जाते हो। तो सदगुरु ने कहा आपका आदेश है, कोई भी जीव यहां रोना नहीं चाहिए। तब रोने लगता है तो हमें आना पड़ता है। माया ने कहा इनका देश तो चेतन देश है, अष्टचक्र सब शून्य पारा, धरया दरा के पार। ताहा महाप्रभु घर किया, भूली पाड़ा संसार। ये अपना देश में रहे, प्रकृति में सदगुरु का तो वास ही नहीं है। अष्टचक्र सब शून्य पारा, धरया दरा की पार। ताहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तो जो है यहां किस लिए आते हैं ये, हम तो इनके देश में जा नहीं सकते, जाते भी नहीं है। जो है माया ये कहती है कि हमारा तो 3 लोक है, तो मैं तो अपने ही लोक में रहती हूं, इनके लोक में तो मैं जाती नहीं। ये हमारे लोक में काहे आते हैं, हमारे काम में काहे दखल जो है वो करते हैं। तो प्रभु ने कहा भाई आप यहां काहे आते हो सदगुरु को। तो सदगुरु ने कहा कि आपका आदेश है, एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया, इसीलिए जैसे ही जीव पुकारता है मुझे आना पड़ता है। ये माया जो है दुख ना दे, मैं आऊं ही नहीं। तो जो है अब जो है प्रभु भी चक्कर में फंस गए, क्या किया जाए। तो ये मतलब खेल ही खत्म हो जाएगा। तो जो है
प्रभु ने कहा हमारे लिए जीव सर्वोपरि है, उसकी मर्जी है। उस संसार में रहना चाहे संसार में रहे, संसार में दुख होगा सुख होगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो प्रभु ने सदगुरु को कहा आप पूरा ज्ञान बताएंगे, जड़ का भी चेतन का भी। जीव की मर्जी है उस संसार में रहे या चेतन देश में जाए। इसीलिए जो है सदगुरु जो है धराधाम पर आपको आकर के सत्संग सुनाता है। पहले वो शरीर से सुना रहा था, एक ही जगह सुना रहा था, अब जो है पूरे संसार में वाणी हो रही है। बहुत सारे इस धरती पर संत जन आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं। ब्रह्म विद्या पर चारे का सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शेष नाम। तो प्रभु ने फैसला कर दिया जीव हमारे लिए सर्वोपरि है, उसकी मर्जी है उस संसार में रहे और नहीं तो जो है अमर लोक में रहे। और सदगुरु को कहा कि आप दोनों सत्संग सुनाएंगे, माया का भी और चेतन देश का भी। उसको बढ़िया बढ़िया फल चाहिए, फूल चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, तो उसको यहां रहने दीजिए। और जो इससे उब चुका है इसको बराबर आनंद चाहिए, तो आप दोनों सत्संग सुनाएंगे। दोनों लोगों ने प्रभु के हाथ से हाथ जोड़े और संसार में आ गए। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। बिनु जाने दुख देता है, जाने करी सहाय। ये सब तो स्वर वेद में है। बिनु जाने दुख देता है, जाने करी सहाय। यह तो भजन प्रताप है, मन माया बस बार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपकी मर्जी है। आप संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा, चेतन देश में रहोगे तो सुख ही सुख है, आनंद आनंद है। तो जीव जो है इसी संसार में जो है अनंत जन्मों से भटक रहा है। आपको आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, जीते जी चाहिए, तो सदगुरु का उपदेश लो, हमेशा आनंदित रहो। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं जो बराबर आनंदित रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। वो दुखित तभी होते हैं जब गुरु का चरण छोड़ दोगे तो दुख ही है। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी ना हो। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी ना हो। ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी
ना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो सदगुरु जो है जीव को उलट देता है। सुरती उलटी आवा लोक जी, तहे पीव मिलेंगे। सुरती उलटी आवा लोक जी, तहे पीव मिलेंगे। घट घट में वह साई बसत है, कटुका बचन मत बोली रे, तहीं पीव मिलेंगे। बहुत सारी भजने हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? मेरी सुरती सोहागिना गगन चढ़ी, मेरी सुरती सोहागिना गगन चढ़ी। चाँद सूरज ऊहाँ नहीं पर काशिता, अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी, मेरी सुरती सोहागिना गगन चढ़ी। तो आपको गगन मंडल में चलना पड़ेगा। संतों संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, चाँद सूरज सम दिया नजर तू है। ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चला गगन यटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताई बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, 5 25 3 घर फानिया। मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। लाठी लेकर के खड़ा रहता है मन। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। 5 तरह से बांधा हुआ है मन ने, 25 तरह से और बांध रखा है, और 3 और बांध लगा करके रखा है। ये फंदा है ये। 5 25 3 का फंदा, 5 25 3 घर फानिया। मानवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों
चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो 5, 25 और 3 ये फंदा लगा रखा है। फनिया बोलो चाहे बनिया बोलो, आपको बाधा हुआ है। अभी आपको बोध नहीं है, अभी आप सदगुरु का साधना जो है सही से नहीं कर रहे। ये भजन बता रही है 5, 25 3 घर फनिया, मानवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतो चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 8 महातम 9 दरवाजा, 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 चक्र से आपको फंसाया हुआ है। अभिमन्यु जो था कितने द्वार से निकला था आपको पता है? अभिमन्यु जब मां के गर्भ में था, अभी आप महाभारत में आ जाओ, वो जो है चक्रव्यूह जो है बनाए जाते थे युद्ध में जो है। तो जो है ये 8 चक्र या कितने चक्र थे आपको मालूम है? तो जब वो मां के गर्भ में था तो उसके पिता अर्जुन थे, उन्होंने उसके मां को जो है युद्ध की कला वो सिखा रहे थे। आप भेद को समझना, ये जो है औरतें लोग भी जो है बहुत जो वीरांगनाएं हुई हैं, झांसी की रानी मां दुर्गा। ऐसे मत सोचिए कि केवल आप ही लड़ सकते हो। तो वो जो है युद्ध की कला जो है उनकी जो है अभिमन्यु मां के गर्भ में था, और जो है अर्जुन जो है उनकी माता को जो है युद्ध की कला सिखा रहे थे। आप सबको मालूम है, तो मां के गर्भ में वो बच्चा जो है पूरा सीख लिया। आप भेद को समझो। और जो अंतिम द्वार जो था 8वां द्वार या जो है 7वां द्वार जो भी हो, उस समय उसकी माता जी जो है वो सो गई तो उसको ज्ञान नहीं हुआ। और जब जो है वो कौरवों ने जो है उनको मालूम था कि अर्जुन आज यहां है नहीं, तो आज जो है युद्ध होगा, आज जो है चक्रव्यूह की रचना कर दो। तो वहां कोई जानता नहीं था। अभिमन्यु ने कहा कि मैं जो है ये सब दरवाजों को मैं तोड़ दूंगा, अंतिम द्वार का हमें पता नहीं है। तो पांडवों ने कहा कि अंतिम द्वार तो हम लोग सब मिल करके जो है तोड़ देंगे। बस युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू हो गया। वैसे ही जीव को जो है यहां फंसा हुआ है। 5, 25 3 घर फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का।
संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो खीर की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो जीव को जो है 10वां द्वार तो बंद है, तो जीव इन्हीं 9 द्वारों से बाहर निकलता है, और 9 द्वार से बाहर निकलेगा तो फिर संसार में खुलता है। ये मृत्यु लोक में जो है 9 दरवाजे खुलते हैं। 10वां द्वार जो है चेतन देश में खुलता है। आप भेद को समझ जाओ। और इसी सभा में संत जन बैठे हुए हैं। सभी दरवाजों को, सभी 8 चक्रों को, 5 तत्व को, 25 प्रकृति को, 3 गुण को सब जानते हैं। उनका द्वार खुल चुका है, लेकिन वो लोग रहता नहीं है वहां। जाता है, फिर जो है एक पल रहता है, फिर भाग आता है संसार में। तो किसका दोष है बताओ? अगमाधार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। और कितने के दरवाजे खुल चुके हैं, उनको मतलब बोध ही नहीं है। यह भी है। तो खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु के चरणों की बलिहारी है। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस अंतनी, चढ़ोगे कैसे? दरवाजा खुलेगा कैसे? ये आपका प्रश्न होगा। तो स्वामी जी बता रहे हैं, मैं पूरे होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। स्वरवेद इस धरती पर, इस पूरे भूमंडल में, इस धराधाम पर स्वरवेद जो है ऐसा ग्रंथ है, तुम्हारे सभी प्रश्नों की उत्तर जो है स्वरवेद से मिलेगा। स्वरवेद से जो है सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। स्वामी जी कहा था कि स्वरवेद का भाष्य कर देंगे। अपने प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज को स्वामी जी ने कहा था कि जो है स्वरवेद का जो है भाष्य आप कर देंगे, नहीं तो पूरे संसार में स्वरवेद वही दवा आएगी जो आज जो है जितने सात धर्म के जो है ग्रंथ हैं उनकी हो रही है। चार वेद सट शास्त्र,
अष्टदश पढ़े पुराण, कहे सदा गुरु बिना पावन पद निर्वाण। तो स्वामी जी ने कहा कि और वेद का सभी दोहों के भाष्य आप देंगे अपने जीवन काल में ही, नहीं तो वेद का वही हाल हो जाएगा जो है प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री जो है धर्मचंद्र देव जी महाराज ने पूरा जो है वेद का है भाष्य किया और जो है रख दिया उन्होंने। आप सबकी अनुभवनी हो तो जो है अश्वरवेद चलो, अश्वरवेद में आ जाओ। स्वामी जी क्या कहते हैं? दुर्लभया नर दीह है, एक है द्वार। दुर्लभया नर दीह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ योगी है ठार। तो सुषम दसवां द्वार है, ईश्वर वेद बता रही है। दुर्लभया नर दीह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। तो 10वां द्वार में जो है जो हठ जोगी है वहीं पर जो है खोलने की उसको मतलब कोशिश करते हैं हठ से। दुर्लभया नर दीह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को। असुरती द्वार रति बने, पैठे बिरला कोय। तो 11वां द्वार को इसी सभा में बैठे हुए सदगुरु के हंस ने जानते हैं, जानते नहीं है, अनुभव में भी किए हुए हैं। जानना अलग बात है, अनुभव में उतार लेना अलग बात है। तो इस सभा में ऐसी ऐसी सदगुरु की कहानी है जो 11वां द्वार में रहते भी हैं। ये संतों की सभा है। ये यहाँ सभी संत जन ही है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 100 साल का हो। ये शरीर का होता है, चेतना का उम्र नहीं होता। दुर्लभया नर दीह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। तो अष्टचक्र ईसा दीह में, जासे तन संचाल। अष्टचक्र ईसा दीह में, जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। तू जो है अष्टकामाल मकरंद में, अष्टकामाल खिले बिना ऊर्ध्वई दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन कोय। तो इस शरीर में अष्टकमल भी है, ये स्वामी जी बता रहे हैं और महारथी संत जी भी बताते थे। अष्टकामल मकरंद में,
अष्ट कमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। तो फूली सदगुरु की कृपा, ये अष्ट कमल जो है सदगुरु की कृपा से ही खिलता है। अष्ट कमल खिली बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। तो अभी जो है बहुत से गुरु भाई गुरु बहन का अष्ट कमल जो है अभी नीचे को है, खिला नहीं है। वो जब आपका प्रेम होगा और जब आप जो है सदगुरु की तरफ आपकी चेतना जाएगी तो खुल जाएगा। ये बहुतों के खिल चुके हैं लेकिन उन्हें बोध नहीं है। आप भेद को समझना। वो तो जो है 11वां द्वार में जा करके आनंद वाले भी हैं। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन हैं, ऐसे ऐसे संत जन हैं, जब वो जो है किसी को जो है बोध करा देते हैं, उनका बीज पक्का वाला है। ऐसे वाले संत जन भी इसी सभा में बैठे हुए हैं। जहां वो बीज बो देते हैं वो जम जाता है। कच्चा बीज जा में नहीं अनुभवहीन उपदेश, व्यर्थ परिश्रम जानिए जानिए यह उद्देश्य। कच्चा बीज जा में नहीं अनुभवहीन उपदेश, व्यर्थ परिश्रम जानिए समझिए यह उद्देश्य। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कई बार दोहों में जो है गलतियां हो जाती हैं, उच्चारण में गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन भाव में कोई कमी नहीं है। आप भेद को समझना। छोटा बच्चा है, उसके भाव होते हैं, तो आप लोग जो है उसके चक्कर में नहीं पड़ जाना कि मैं सत्संग सुना रहा था तो दुआ गलत पढ़ दिया तो वहां से इसमें का उसमें जोड़ दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भाव को बुझना है। जो है विहंगम योग में चाहे अध्यात्म में भाव बहुत बड़ी चीज होती है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं विरह बिना नहीं बताए, शील बिना नहीं अंत। तो आप झामर झूमर में नहीं पढ़ना है, आपने भाव बुना है। आप जो है कैसी भी करके जो है आपको गुरु के चरण में पहुंचना है। तो दुर्लभया नर दीहा है, एकादश है सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। तो 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। अब एक संत है तो उन्होंने पूछ दिया कि 11वां द्वार आपको मालूम है तो हमें बता दीजिए। रोना शुरू कर दिया, हाथ जोड़ने लगे। मैं बोला भाई अब मैं इसका बोला नहीं, हमको बोध चाहिए, हमको बोध हो जाना है। तो अब बताओ, ये तो सदगुरु बताएगा। स्वामी जी जब कह रहे हैं 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने,
बैठे बिरला कोय। तो बोल रहे हैं कि 11वां द्वार हमको जानना है, बूझना है। तो मैं बोला भाई अब मैं कैसे, हमें भी अभी बोध हुआ। ये जब से ये जो है सत्संग चालू हुआ, ये सत्संग जो है 2020 से मान लो चालू हुआ है। कोरोना काल कब आया था, उसी में चालू हुआ है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। तो आप लोगों ने वह कथा सुनी होगी, आचार्य द्रोण ने जो है, एक कौन था, उसको जो है वो धनुर्विद्या ने ही सिखाया। आपको मालूम है जिसका अंगूठा काट लिया गया था। लेकिन यहां विहंगम योग में जो है ये संत जन है। अब जिसने गुरु का चरण पकड़ लिया वो तो संत ही हो गया। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो पूरा संसार जो है यह कहता है कि वह जो है उसका अंगूठा काट लिया, लेकिन यह नहीं कहता है कि वो कौन सी विद्या थी कि जिस विद्या से उस कुत्ते के मुख में पूरा बाण से भर दिया। एकलव्य, अब याद आ गया। एकलव्य को जो है आचार्य गुरु द्रोण ने उपदेश नहीं दिया। अब वो कौन सा जाति बिरादरी को जो है छोड़ दो, क्योंकि इसकी जो है सदगुरु जाति को मानता ही नहीं है। वह तो एक ही बात कहता है, मानव जाति। स्वामी जी जो है अधिकार अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। तो पूरे संसार को मालूम है एकलव्य को जो है आचार्य गुरु द्रोण ने जो है धनुर्विद्या नहीं खाया, लेकिन वो आकर के जो है उनकी मूर्ति बना करके जो है, और अर्जुन से भी महापराक्रमी जो है वो है। पूरे संसार को मालूम है। तो वैसे ही जो एक सभा में ऐसी ऐसी सदगुरु के कहानी है, उनका प्रेम है गुरु में। तो दरवाजे बुझ गए हैं। आप भेद को समझो, उनको कोई उपदेश नहीं हुआ है, लेकिन सारे बुझ गए हैं। सुरती सागर में जोरती खुले गगन के वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। योग भजन से ही बूझ गया है। भजन सुन के जो है सत्संग सुन सुन करके ही खो गया है, और हमें भी बुद्ध जो है सत्संग से हुआ है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। अल्प काल के सत्संग से ही बोध हो जाता है। कबीर स्वामी ने कहा सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। तो हमारे यहाँ जो सत्संग होता है सारे तो यूट्यूब पर है, यहाँ कोई छुपाया नहीं जाता, जो है आपका सामने है। मैं सबके वाणियों को जो है स्वीकार करता हूं। आप चूंकि वाणी आपकी जो है
किसी महाराष्ट्र से आती है, किसी की गुजरात से आती है, किसी का कलकत्ता से आती है, तो वाणी यहां आते आती जो है ओरिजिनल रूप में नहीं रहा। कभी आवाज हो जाता है, कभी हम लोग घर में परिवार में बच्चे आ जाते हैं, झामर झूमर कर देते हैं, तो बहुत कम जो है बढ़िया से जो है रिकॉर्ड होती है। तो जो हमारे समझ में आता है मैं उसको जो है तुरंत यूट्यूब पर डालता हूं। यहाँ कोई छुपाया हुआ नहीं है, जो है आपका सामने है, और सत्य वाणी को मैं रिकॉर्डता हूं। ऐसा नहीं है, इसलिए हमने गुम भर रखा हुआ है, क्योंकि पहले वह जहां से होता है वहीं से रिकॉर्ड करते थे, फिर भेजते थे। तो यह सब कुछ एकदम खुलेआम है, ये बार कुछ बताओ अंदर कुछ और, ऐसा नहीं है। सदगुरु का क्या है? ब्रह्म विद्या पर चारिका सदगुरु का जगनाम, करे करावी ताई को सोई सेवा शीस नाम। तो सदगुरु क्या कहते हैं? एक ही साधे सब सधी, सब साधी सब आय, जो तुम सींचो मूल को फूले भरी अघाय। तो आपको जो है गुरु के चरण जो है सूरज को टिकाना है, फिर आपके सारे सना जाएंगी। आप सदगुरु की हंसो हो, सदगुरु के चरण में जो है सूरज को टिकाना है, यही काम है और कोई काम नहीं है। बाकी तो ये सब झामर झूमर है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भिक्खु जो सदगुरु के चरण में जहां स्तुति हुई आपका काम हो जाएगा। श्रुति शब्द में जोरती खुली गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। श्रुति शब्द में जोरती खुली गगन की वाड़, जो है बजया आती है कि खोली बजर कड़ा हो सदगुरु बिन साहेब, के खोली बजर कड़ा हो सदगुरु बिन साहेब। जीव जो है प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु सदगुरु से हमको मिलाइए, हम बन के वाड़ को तोड़ नहीं पा रहे हैं, बज्र के वाड़ को खोल नहीं पा रहे हैं। वह जो है प्रभु से प्रार्थना करता है कि खोली बजर कड़िया हो सदगुरु बिन साहेब। तो जो है प्रभु जो है दया करके सदगुरु भेजता है। तो वही तो सदगुरु जो है संसार में है। सदगुरु अपने हंसों को ढूंढ रहा है। आप भेद को समझ जाओ। हंस हंसनी शुद्ध है दीजे त्वलकाय, ब्रह्म विद्या पर तार है छान बीन सवाय। स्वामी जी के संत हैं धरती पर विहंगम युग में, और स्वामी ने कहा बनो संतान जोई का सुनिए बिन या मार। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी स्वर वेद में क्या कहते हैं? बनो संतान जोरी करा सुनिए बिन या हमार। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज संतोष विनय ये हाथ जोड़ करके बनो संतन जोरी कारा सुनिए बिया हमार, कौन भी चय बिना नष्ट करी तत्वसार। स्वामी जी हाथ जोड़ करके बना दिए हैं संतों की। बनो संत जोरी कारा सुनिए बिनय हमार, कौन भी परिचय बिना नष्ट करी तत्वसार। स्वामी जी ने संतों को कहा है कि ऐ संतों,
बंदो संतन जोरी कर सुनिए बिनय हमार, कौन भी दबरी चय बिना नष्ट करी तत्व सार। अब आप इसका भी जो है बुझ जाओ। हमको तो यही आदेश है, हरि हरि जन की सुयशी हो, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, हो परम कल्याण। मनो संतन जोई कर सुनिए बिनय हमार, कौन भी परिचय बिना नष्टरी तत्व सार। संतान महिमा को कहे संतरूप भगवन, देव सदा फल बंदई चरण कमल रज संत। जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपके ऊपर छोड़ जाता है, बुझना आपका काम है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शिव सुमति की लगी रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लीहर सरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, सारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करावा दूसरा त्रसरी, गगन माल की अगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कत कबीरा सुना हो रहीना, पिया तो बसत अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सोई साधो, पिया तो बसत अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे नगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी, कहत कबीर साओ बीरहीना, पिया तोर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आपको जो है सदगुरु का उपदेश करना है, साधना करनी है और सत्संग करनी है। तीन तरह से सदगुरु को पाया जा सकता है, सेवा से, सत्संग से और साधना से। सेवा, साधना और सत्संग, तो जो आपको आसान लगता है, जो आप आसानी से आप कर सकते हैं। न आपको घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न पति छोड़ना है, न पत्नी छोड़ना है, न बच्चों को छोड़ना है। इसी झामर झूमर में हम रहते हुए और जो है सदगुरु को प्राप्त करना है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंसनी हैं जो बहुत ही अनंत ज्ञानी हैं। आप ही लोग तो जो है जब भजन गाते हैं
तो एकदम आनंदित कर देते हैं, पहुंचा देते हैं उस देश को। ऐसे ऐसे जो है भाव में जब आप भजन गाओगे तो प्रेम तो हो ही जाएगा। आप लोग सब लोग आश्रम पर आएंगे, हमने देखा तो है नहीं किसी को, न कभी वीडियो कॉल में भी कभी बात नहीं किया। तो जब आपको हम जो है बाणी से ही पहचानूंगा, जो भी आएगा भजन सुनाएगा और मैं नाम बताऊंगा उसका, क्योंकि हमने देखा नहीं। अब उसका उम्र कितना है अब वही होएगा। वो जो है परीक्षा की घड़ी होगी 25-26 नवंबर को, तो आने वाला है, 15 और है। जो है हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख संतान संग में शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसाग्नि, गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना। सदगुरु का चरण में ही सब कुछ है, जो चाहिए आपको सो मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। अनंत फल, अमित का मतलब होता है अनंत। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाग्नि, आप धन्य हो। जितना मैं कहता हूं उसके अनंत गुना सब है, इसलिए है कि आपको सदगुरु आए। और इतनी महती कृपा तो हम लोगों पर नहीं थी। आप तो सुबह भी सत्संग सुनते हो, शाम को भी सुनते हो, दोपहर को भी सुन लेते हो, और जो है यूट्यूब से जब चाहो तब सुन लेते हो। हम लोगों के जमाने में तो था नहीं। साल भर में एक बार जाते थे वो वृत्तिकूट आश्रम पर और भजन सुन लेते थे, लिख करके लाते थे, वो किताब भी जाती। आपके पास तो सदगुरु जो है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। इतने भाग्यशाली किसी भी युग में नहीं हुए हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में जो है आप ऐसा भाग्यशाली कोई नहीं है जितना स्वामी जी आपको दिए हुए हैं। जितना स्वामी ने आप दे दिया है, ऐसे भाग्यशाली महान आत्माएं किसी युग में नहीं हुई है। आप भी समझ लो, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में कभी नहीं हुई ही नहीं है और आगे भी नहीं हुई। ये भी नोट कर लो, क्यों जो आप शुरू है, मैं उत्तम जैसा बनूं, जैसा हो को नहीं भूतवत मान में, नहीं भावी से जग हो। मैं उत्तम ऐसा बनूं,
जैसा हो यन कोई नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग हो। तो आप एक ही काम कर लो, गुरु के चरण में जो है अपनी सुगति को पहुंचा दो, मन को जो है वहां पहुंचा दो, बस आपका काम हो गया। एक ही साधना है यहाँ पर, विहंगम युग में एक साधना है। एक ही साधी सब सधी सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को फूले फले अघाय। सार शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। सारे शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तो आए सदगुरु की प्यारे कहानी। अब लास्ट में भजन ही तो सुना रहा हूं, लेकिन गगन ही द्वारी लव लव की, गगन ही द्वारी लव लव की, देवा गज आय। अमृत बूंद देव बरसी, निश दीना एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। गगन ही द्वारे तव कलऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निशीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाव। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अंतनी, सदगुरु के चरणों को जो है कभी नहीं भूलना। मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।